बच्चों क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 17 में आपको इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों। और ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन है, वीडियो को वॉच करेंगे आपको आसानी से समझ में आने वाला है बच्चों। तो वीडियो को स्किप करके मत जाना, क्वेश्चन को जरूर समझ लो। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो बच्चों इंटीग्रेशन के केस में जब भी आपको इंटीग्रेट करना है तो मैं ये कहूंगा कि जो भी क्वेश्चन है उसको आप लेट करके चलें कि वो आई है। तो आई क्या है बच्चों? तो ये आई है आपके पास 2x² माइनस का 3 sin x और ये आपका 5 अंडर रूट x और ये आपका क्या है dx। और इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है और देखना है क्या करें बच्चों। तो आई को तो ऐसे ही लिख देना है और यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन इसके साथ, ये इंटीग्रेशन इसके साथ और ये इंटीग्रेशन इसके साथ अलग अलग करके आपको लिखना है। तो इंटीग्रेशन ये 2x² के साथ जाएगा बच्चों, तो क्या होगा, तो यहाँ 2 कॉन्स्टेंट है, तो जो भी कॉन्स्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल्स को लिख देते हैं, मतलब x² और ये आपका dx। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को जब आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लेके आएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो 3 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख देना है और इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, तो ये आपका sin x और ये आपका dx। ठीक है, जब भी आप सेपरेट करते हैं तो वेरिएबल्स तो sin x फंक्शन तो आएगा ही, साथ में dx भी आएगा। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को यहाँ पर लेके आएंगे बच्चों, तो क्या होगा जरा देखें। तो यहाँ पर 5 कांस्टेंट है तो 5 तो इंटीग्रेशन से बाहर होगा और इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा बच्चों, तो अंडर रूट x और ये आपका dx। और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या कर सकते हैं, तो आई को तो आपको ऐसे लिख देना है और ये आपका 2 और ये x² का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे x की पावर n वाला, और x की पावर n का फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो x की पावर n dx का फॉर्मूला आपको याद होगा कि x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस का c। तो फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, जो भी पावर है उसमें आपको एक प्लस करना है और इस टोटल पावर से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो पावर यहाँ पर क्या है, तो x की पावर 2 है बच्चों, तो इस पावर में एक प्लस कर दीजिए तो 3 हो जाएगा और 3 से डिवाइड कीजिए, ये जो टोटल पावर इसी से आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पर देखें तो ये आपका 3 और sin x का इंटीग्रेशन करें बच्चों, तो sin x का इंटीग्रेशन आता है माइनस का cos x। तो आपको यहाँ पर लिख देना है माइनस का cos x और ये आपको ब्रैकेट में लिख के दिखा देना है क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 3 से भी होगा। राइट, यहाँ पर देखें बच्चों तो ये आपका 5 को तो ऐसे लिख देना है और अंडर रूट x का इंटीग्रेशन। तो अंडर रूट x का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है बच्चों, जरा देखें। तो अंडर रूट x dx, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि x की पावर 1/2। अंडर रूट x का मतलब क्या है कि पावर कितना होता है, 1/2 होता है और ये आपका dx, तो x की पावर 1/2 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो जो भी पावर होता है, तो पावर यहाँ पर क्या है, तो 1/2 है, तो इस 1/2 में 1 प्लस करना है बच्चों। तो 1/2 और पावर में 1 प्लस करें, राइट, और जो टोटल पावर बनता है उसी से आपको क्या करना होता है, तो डिवाइड करना होता है और ब्रैकेट से कवर करेंगे और प्लस का c। राइट, तो यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, x की पावर n वाला, यहाँ पर भी हमने x की पावर n का और sin x का यहाँ पर माइनस cos x डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया और लास्ट में एक c लिखना होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको आगे सॉल्व करना है बच्चों, तो क्या होगा, तो आई को तो ऐसे लिखना है और इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो ये आपको लिख देना है 2/3, राइट, और ये आपका x³ है। यहाँ देखें बच्चों तो माइनस और माइनस ये आपका प्लस होगा और 3 का मल्टीप्लाई cos x से कीजिए तो ये आपका 3 cos x होगा। राइट, यहाँ पर देखिए तो क्या कर सकते हैं बच्चों, तो 5 को तो ऐसे लिख देना है और यहाँ पर x की पावर क्या होगा, 1/2 में 1 प्लस करें तो ये आपका 3/2 और डिवाइड में क्या होगा बच्चों, तो ये भी आपका 3/2, ब्रैकेट लगाएंगे और ये आपका प्लस का c। और इसको और भी आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2/3 और ये आपका x³ और ये आपका 3 cos x ऐसे लिख देना है। यहाँ पर ये जो 2 होगा बच्चों वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 5 करें तो ये आपका 10 और क्या होगा x की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई 3, तो ये डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पर लिख देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखा बच्चों इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत आसानी से सॉल्व किया बच्चों और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अगर इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए बच्चों, क्योंकि चैनल को जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते जाएंगे बच्चों मैं और ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कराता जाऊँगा बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों। तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।